स्टार्ट। सुने भाई, कल वाला लेक्चर मैं ये क्लास लेने के बाद अपलोड करूंगा। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पूरा 1 घंटा क्लास लेंगे बायो का, 1 हार केमिस्ट्री का, देन ब्रेक, ब्रेक के बाद देन बायो। ये बायो ठीक हो गया। माइंड सेट कर लें, इसीलिए बताया है। ये कहने के लिए नहीं बताया कि हम नहीं लेंगे लंबी क्लास, ठीक है, डिस्कशन के लिए नहीं बताया। ओके, वेरी गुड। सो हम थे कहां पर? हम थे, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन है ये वाली। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल बिकॉज इट हैव पोरेंस। उससे जो मॉलिक्यूल आते हैं वो आसानी से क्रॉस हो जाते हैं। मगर इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, बहुत ही सिलेक्टिव है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का ये जो फिंगर टाइप फोल्ड है इज कॉल्ड एज क्रिस्टी या क्रिस्टाई। चलो अब देखें, ये इनर मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीन लगी हुई है। ये प्रोटीन कोई चैनल नहीं है मॉलिक्यूल्स को छोड़ने के लिए, ये कैरियर है। ये कैरियर है और कैरियर और चैनल में देयर इज अ फर्क, है ना? तो भाई ये मुझे बताएं, ग्लाइकोलाइसिस कहां पे हुई थी? साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज से बने थे 2 पायरुविक एसिड और 4 एटीपी एंड 2 NADH। ऐसा ही है। अब ये 2 NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए जाएंगे। बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी रिगार्डिंग NADH के इंटरमीडिएट है, एनर्जी कैरियर है, वो एंजाइम है, ये वो बहुत कुछ। अब राइस वाला किस्सा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो अभी याद आया, मुझे नहीं था याद। ये NADH जाएगी आउटर मेम्ब्रेन से क्रॉस करके यहां पे जाएगी और इधर एक मॉलिक्यूल लगा होगा प्रोटीन, ये कहेगा भाई यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन क्या होगा? क्या होगा देन? ये इससे हाइड्रोजन लेकर इसको कर देगी कंगाल, ऑक्सीडाइज, और वो हाइड्रोजन आगे करेगी ट्रांसफर। भाई हाइड्रोजन ही तो देने आया है ना, ले तो रही है हाइड्रोजन, और क्या करे? मगर बेईमानी ये है इसकी कि इससे हाइड्रोजन लेकर ये दे रही है हाइड्रोजन किसको? FAD को। तो FAD कन्वर्ट हो रहा है FADH में। कुल मिला के क्या मैं ये कहूं कि ग्लाइकोलाइसिस वाले 2 जो NADH हैं वो NADH के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज नहीं होते। समझ आ रही है बात? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे NADH के फॉर्म में यूज नहीं होते, वो कन्वर्ट हो जाते हैं FADH में। अब बताएं, FADH हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देगा या NAD? इसने तो दे दिए इसको, इसने दिए FADH को। अब बताएं
ग्लाइकोलाइसिस से 4 एटीपी ये बनी और 2 NADH से कितनी एटीपी बनेगी? 2 2 4 या 3 3 6? 4 कहना चाहिए था ना, 4 कहना चाहिए था। हाँ, अगर मैं यूं कहूं कि ये प्रोकैरियोट है और ये इसकी मीजोसोम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है, तो ये क्या है? साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आपके ग्लाइकोलाइसिस के भी NADH पड़े हैं, लिंक रिएक्शन के भी और क्रेब्स साइकिल के भी। तो जितने भी NADH हैं इनको किधर जाना पड़ता है? इधर। कोई मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ रही है, कोई मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ रही है। इनके साथ प्रोकैरियोट NADH को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक जाने के लिए नहीं भाई। तो प्रोकैरियोट में NADH 3 ATP देगा, दूसरा भी 3 देगा, 2 NADH 6 ATP देंगे, इसके 2 NADH भी 6 ATP देंगे, इसके 3 और 3 6 NADH 18 ATP देंगे, क्रेब्स साइकिल के 2 FADH 4 ATP देंगे। टोटल ATP बनेगी 4 और 18 22 और 6 28 और 6 34 ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जिनमें से 4 FADH से ATP बनी है, बाकी जो है 30 NADH से। NADH टोटल कितनी है? 2 इसकी 2 इसकी 6 इसकी 10, 2 2 6। समझ आ रही है? गेटिंग? या ऊपर से जा रही है बात? अगर ऊपर से जा रही है तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। गेटिंग? वेरी गुड। फिर भी सुने भाई, 2 दफा सुने कि ग्लाइकोलाइसिस के 2 NADH, लिंक रिएक्शन के 2 NADH, क्रेब्स साइकिल 2 होंगी ना ग्लूकोज के लिए, तो 2 और 2 3 और 3 4 NADH, 3 और 3 6 NADH। NADH टोटल कितने हो गए? 10 के 10 अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाएं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, तो एक NADH 3 ATP देता है, 30 ATP देंगे, और 2 FADH भी हैं, 4 ATP उनसे मिलेंगी। तो 34 ATP हमने बनवाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से प्रोकैरियोट में। किसमें? प्रोकैरियोट में। भाई हसनैन, वकार जो भी हैं, आपने ये मीटिंग ज्वाइन की है, अब वो अपनी मीटिंग क्यों स्टार ज्वाइन नहीं कर रहे? वो 005 जिसमें लास्ट में है इंटर वाली, वो ज्वाइन, ये भी सही है। अगर आप कह रहे हैं आवाज की इशू आ रहा है, तो उसमें कैपेसिटी है बहुत, अभी वो ज्वाइन कर लें, कैपेसिटी फुल हो जाएगी। देन ये ऑप्शनल रखी है मैंने, ताकि जो वहां ना आ सकें वो इधर ज्वाइन करें। ठीक हो गया? अभी